तो अपन ने स्टार्ट किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अपन ने इसकी जब स्टार्टिंग करी थी तब हमने पढ़ा था कि मान लो अपने पास में एक पर्सन है, कौन है, ए, ठीक है, और एक पर्सन है बी। ए बी को कुछ बोलता है, ठीक है, कुछ भी मान लो, कि जैसे ए ने बी को बोला कि मैंने कल पूल में स्विमिंग किया या स्विम किया, ठीक है, ऐसी कोई बात ए ने बी को बोली, ठीक है, ए ने बी को क्या बोला कि मैंने कल पूल में स्विम किया, मैं कल पूल में तैरने गया। तो जब ये जो बी वाला पर्सन है, ये सेम बात सी को जाकर के बोलता है, तो ये बी सी को क्या बोलेगा कि उसने कल नहीं, फिर परसों हो जाएगा, कल, चलो कल मान के चलते हैं, कल पूल में स्विम किया। मतलब तुम्हें फर्क समझ में आया क्या हुआ? जब ए बी से कोई बात बोल रहा है तो वो खुद पे लेकर बोल रहा है कि मैंने कल ऐसा किया, लेकिन जब बी सी को ये बात बोलेगा तो क्या करेगा, वो उसमें कुछ चेंजेस करके बोलेगा। वो सेम ऐसा थोड़ी ना बोलेगा जो ए ने बी को बोला। बी सी को ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने कल पूल में जाके स्विम किया। बी ने थोड़ी ना काम किया, काम किसने करा है, ए ने करा है। तो उस बात को वो अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करके बोल रहा है, चेंज करके बोल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करना। मतलब कि ए ने बी को जो बात बोली वो बात तो थी डायरेक्ट, और जब बी सी को वो बात बोल रहा है तो वो बात क्या बन जाती है, इनडायरेक्ट बन जाती है। तो अपन को नरेशन में क्या करना है, अपन को डायरेक्ट कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ होगा, उसको अपन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। इतनी बात अपन ने कल कर ली थी। तो अपने पास में क्या सेंटेंस था कल, एक अपने पास में सेंटेंस था कि फादर said to me, I have got a doll for you। अब ये बात अपने पास में लिखी हुई है डायरेक्ट में। ये कैसा सेंटेंस है, एक डायरेक्ट सेंटेंस है। और डायरेक्ट सेंटेंस किसने किसको बोला है, फादर ने मुझे बोला है। फादर सेड टू मी मतलब फादर ने मुझे बोला, आई हैव गॉट ए डॉल फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लेकर आया हूं। अब मान लो कि ये इसको मान लेते कि ये ए पर्सन है और ये वाला बी पर्सन है, ठीक है। अब ये बी किसी सी को जाकर, कि मान लो कि अपना जो सी पर्सन है वो मदर है, ठीक है। अब जब बी वाला पर्सन मदर को जाकर के ये बात बोलता है, तो वो क्या ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लेकर आया हूँ। तो वो क्या बोलेगा कि वो मेरे लिए एक डॉल लेकर आए हैं। इसने क्या बोला था कि मैं तुम्हारे लिए डॉल लाया हूँ। एक तो ये चेंज हो गया कि मैं लाया था, किसके लिए लाया था, तुम्हारे लिए लाया था, ठीक है। और इसने जब बी ने सी को बात बोली तो उसने क्या बोला कि वो मेरे लिए डॉल लाए हैं, ठीक है। तो जो प्रोनाउंस थे वो चेंज हो गए। अभी तो इतनी बात समझो कि डायरेक्ट में ऐसा सेंटेंस आएगा, डायरेक्ट सेंटेंस है इनडायरेक्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका पहला साइन होता है कि पहली बात तो इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा ना, तो उसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा इनडायरेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट है। तो जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है। जब अपन इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। वो रूल्स मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, उन रूल्स को लर्न करना, और फिर प्रैक्टिस सेशन दूंगी, उसमें उनसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो ये सब मिटा देती हूँ। तो ये था अपना सेंटेंस कि फादर सेड टू मी आई हैव गॉट ए डॉल फॉर यू। इस सेंटेंस के अंदर जो इधर की साइड वाला इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेंटेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल लिखवाया था, देख के बता दो भाई। रिपोर्टिंग स्पीच, एस, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा से उधर की साइड वाला जो सेंटेंस होता है इसे अपन बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। उल्टा लिख दिया, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच।
तो पहला रूल तो क्या ध्यान रखना है कि पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है। जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के इधर साइड वाला सेंटेंस है या जिसके अंदर ये बताया गया है कि कौन किसको बोल रहा है, वो तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो चीज बोली जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जिसने जिसको बोला वो वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात बोली गई होती है वो क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले अपन चेंजेस किस में पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे। हम किसके रूल्स पढ़ेंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स। तो तुम सेंटेंस वाले टॉपिक में थी क्या यहाँ पर, जब पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या, तो नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। तो जब अपन रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ेंगे तो इसके अंदर तो कुछ बेसिक 3-4 रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तो इसके अंदर अलग अलग, देखो अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल्स हैं। सेंटेंस अलग तो रूल्स अलग। तो अपने पास में कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, अपने पास में 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक तो सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, और इम्पेरेटिव, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी। ये अपने पास में 4 तरह के सेंटेंस हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे डिक्लेरेटिव में किस तरीके से अपन को चेंजेस करने हैं और इसके कौन कौन से रूल्स होंगे। पहले क्या करना है, पहले सीखना है रिपोर्टिंग वर्ब में कौन से रूल्स लगेंगे और इसको कैसे चेंज करना है। फिर अपन सीखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, उसके अंदर अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि करना क्या है। पहले अपन को रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद में अपन को रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स पढ़ने हैं, और इसमें भी 4 तरह के चार टाइप्स के रूल्स पढ़ने हैं। एक तो डिक्लेरेटिव के अलग रूल्स हैं, इंटेरोगेटिव के अलग रूल्स हैं, इंपेरेटिव के अलग हैं, और एक्सक्लेमेटरी के अलग रूल्स हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करूं, देखो पहले तुम रूल्स लिख लो। रूल्स, रूल्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो पहला रूल है अपना कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज हैं उसकी जगह अपन को क्या लिख देना है, दैट लिख देना है, ठीक है। जहां पर भी अपन को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखेगा वहां हटा के दैट लिखना है। दूसरा, उसमें अगर टू है, किसमें, ये है अपना इनडायरेक्ट पार्ट, सॉरी ये है डायरेक्ट पार्ट और ये है इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में करेंगे, अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, उसको दैट में चेंज करेंगे। टू आएगा उसको हटा देंगे। तीसरा, अगर विद ऑब्जेक्ट है, बस तुम्हें अभी समझने नहीं है रूल्स, बस देखने हैं कि रूल्स हैं क्या क्या। अगर विद ऑब्जेक्ट है तो अपन को क्या करना है, विद क्या था मैं भूल गई, विद ऑब्जेक्ट है तो सैड और से को किस में चेंज करना है, टोल्ड और टेल्स में। और अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है सैड, या फिर से अगर आएगा तो उसे सैड का सैड ही रहने देना है और से को से ही रहने देना है। ये 4 रूल्स है। कौन कौन से रूल्स हैं, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको हटा करके दैट लिख देंगे। फिर जो टू आएगा कंजक्शन टू, उसको हटा देंगे, उसको लगाना ही नहीं है। फिर अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तब तो अपन सैड और से को किस में चेंज कर देंगे, सैड को टोल्ड में और से को टेल्स में चेंज कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस है तो सैड को सैड ही रहने देंगे और से को से ही रहने देंगे, ठीक है। रूल्स अब समझ में आ गए। अब एक बार और देख लो जब मैं एग्जांपल के साथ लिखती हूँ। जैसे अपना लास्ट वाला क्या था एग्जांपल, कि फादर said to me that I have got a doll for you, ठीक है। ये अपना सेंटेंस था, इधर ध्यान दो, ये अपना सेंटेंस था। तो अब इस सेंटेंस में कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। पहली बात तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिख देना है, इसको हटा करके तो अपन को इसकी जगह पर दैट लगाना है। दूसरा रूल क्या करना है, अगर टू है तो टू को हटा देना है, ठीक है। ये जो अपना सेंटेंस होता है, ये वाला पार्ट कौन सा था अपना, रिपोर्टिंग
वर्ब वाला पार्ट था। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सबसे पहला होता है, जो बोल रहा होता है सेंटेंस, वो तो होता है अपना सब्जेक्ट। क्या होता है? और जिसको बोल रहा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमें क्या करना है, सैड को किस में चेंज कर देना है, टोल्ड में। अब इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट तो एज इट इज ही रहेगा हमेशा, इधर ध्यान दो प्लीज, बाद में नोट कर लेना। सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सैड को किस में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है, और फिर टू को हटा देना है, और जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आगे का जो सेंटेंस है वो अपना क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड, सुनो एक मिनट रुक जाओ, ये वाला पार्ट जब अपन इसके रूल्स पढ़ेंगे, रिपोर्टेड वर्ब के रूल्स पढ़ेंगे ना, तब चेंज करेंगे। अभी बस इसको एज इट इज अपन छोड़ रहे हैं, आगे वाले में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। बस अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना हो तो इन रूल्स को लगा करके हम कैसे चेंज करेंगे। तो अपन ने कैसे चेंज किया, सब्जेक्ट को एज इट इज उतार लिया। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट है तो अपन को सैड को किस में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है। टू को यहाँ से हटा देना है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक और एग्जांपल देखो, अपना नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं ऐसे ही यही वाला एग्जांपल को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं और मैं लिख दूं फादर सैड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, आई हैव गॉट अ ड्रॉल फॉर, देखो ठीक है। अब ये अपना सेंटेंस बन गया है। अब मुझे क्या दिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट, अपन को ये नहीं पता है ना कि वो बोल किसको रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। सैड को देखो, जब अपने पास में ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो अपन को सैड में ही रहना है, टोल्ड में नहीं करना है। टोल्ड में कब करना है, जब अपने पास में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर तो अपने पास में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फादर और सैड की जगह पर सैड हो जाएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो समझ में आ गया, दो तरीके से चेंजेस होंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सैड को टोल्ड में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सैड का सैड में। मैं 3-4 एग्जांपल्स लिख रही हूँ और तुम्हें उसमें देखकर बताना है। अच्छा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है जो अभी, अच्छा ये वाले लिख लो। चलो मैं ये वाली साइड इरेज कर देती हूँ, ये वाली साइड लिख दूंगी ना दोबारा। अरे कोई बात नहीं भाई, ये रूल्स वाली साइड नहीं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो तो अपना एग्जाम्पल नंबर 3 है, द बॉयज, और बड़ा लिखूं क्या, एग्जाम्पल 4 इज, आगे वाला सेंटेंस अभी नहीं लिखा है क्योंकि अभी तक अपन सिर्फ इतने ही पार्ट में चेंजेस करना सीख रहे हैं। अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 6 इज, ठीक है। अब ये वाले एग्जाम्पल्स देखो, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, इधर इधर, अच्छा लो नोट कर लो पहले। हो गया, आगे करूं, देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो, द बॉयज
सेड टू स्ट्रेंजर, कि बॉयज ने स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब कि कौन होता है स्ट्रेंजर, अनजान, तो बॉयज ने स्ट्रेंजर्स को कहा, तो इसको चेंज करना है। तो अपन को ये पता है कि सब्जेक्ट तो एज इट इज उतर जाता है, द बॉयज, और सेड को कब चेंज करना है, दो कंडीशन देखनी होती है कि इधर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये देखना होता है। तो इधर तो स्ट्रेंजर्स ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसको किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। टू को, अरे टू को हटा देंगे यहाँ से, टोल्ड टोल्ड स्ट्रेंजर्स, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। समझ आ गया। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, रीचा, इसको किस में चेंज करूं, देखो जब से होता है तो उसको टेल्स में चेंज करना होता है, सेज होता है तो उसको टेल्स में चेंज करना होता है। तो रीचा से की जगह रीचा टेल, टू हटा देते हैं यहां से, मदर दैट। ठीक है, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला रॉकी सेड, तो सब्जेक्ट तो एज इट इज उतर जाता है, तो रॉकी एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सैड का सैड आ जाएगा, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। इसके अंदर सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, से लिखा हुआ है लेकिन आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से का से रह जाएगा, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये रूल्स थे, ये कौन से रूल्स थे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले रूल्स थे, कि अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना हो, कौन से सेंटेंसेस के लिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, लेकिन जब इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, इंपेरेटिव पढ़ेंगे और एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस उनसे अलग कैसे हैं। इसकी सबसे मेन बात ये होती है कि ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं हमेशा। इनकी स्टार्टिंग में कोई ना कोई सॉरी, ये डिपेंड करेगा किसके अंदर, रिपोर्टेड वर्ब, जब अपन रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे ना, रिपोर्टेड स्पीच, उसके अंदर देखेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब के सारे रूल्स याद हो गए, अच्छे से समझ में आ गए। रिपोर्टेड स्पीच पे चलूं अब, चलो जो एग्जाम्पल्स लिखवाए थे ना तुम्हें, वो उसे नोट करा देना। कल जो 7 एग्जाम्पल्स लिखवाए थे ना, पूछा था ना तुमसे, अच्छा नहीं लिखा था क्या, ओके कोई बात नहीं, अभी लिखा, अभी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना कि वो रूल्स लिख लिए, बस रूल्स ही ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल तो तुम्हारी बुक्स में भी बहुत मिल जाएंगे। तो अब अपन क्या सीख रहे हैं, अब अपन चेंजेस करेंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में कौन से वाले टाइप के सेंटेंसेस होने चाहिए, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए अंदर हम रूल सीख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें 4 चीजें चेंज करनी होती है। पहले रूल्स लिखवा देती हूँ, फिर रूल्स के साथ साथ उनके एग्जाम्पल लिखवा दूंगी, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। तो रूल्स में चेंज करना होता है, सबसे पहले चेंज करना होता है हमें प्रोनाउन। क्या चेंज करना होता है सबसे पहले, प्रोनाउन चेंज होता है। तुम्हें पता है प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन को अपन हिंदी में अगर लिखें तो ये होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। नाउन मतलब कि संज्ञा। अब समझ में आ गया कि जो नाउन के प्लेसेस पर यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। अपन यूज तो बहुत करते हैं, लेकिन अपन को ये नहीं पता होता कि ये प्रोनाउन है। जैसे अपन ही का बहुत यूज करते हैं, हर एक सेंटेंस में यूज करते हैं, और आई का यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं। तो ये सारे अपने क्या होता है, इंग्लिश के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है, उसके लिए एक टेबल बना रही हूँ, वो नोट कर लो।
और तुम्हें कहीं भी डाउट हो वहां पर पूछ लेना। ये टेबल नोट कर लो। ठीक है, और इसके साथ में नोट कर लो एस। नहीं, ये भी नोट कर लो साथ में। पहले रूल्स लिखवाऊं कि साथ साथ एग्जाम्पल के समझाती जाऊं? चलो पहले ये नोट कर लो। अभी तो नोट करना है, अभी समझाऊंगी। ये नोट कर लो, बस इतना पार्ट नोट कर लो, एग्जाम्पल्स नोट नहीं करने अभी। ये ऊपर वाला इरेज कर दो। नहीं, एग्जाम्पल्स नहीं लिखने अभी। अरे तो जब मैं आंसर लिखूंगी तब एग्जाम्पल्स लिखने हैं। समझा दूं आगे? तो इसी में समझाना है, इसी में लिखना है मुझे भाई। देखो, ये है अपना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो हम खुद के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं, जिसमें मैं इंक्लूडेड होता है, मैं खुद इंक्लूडेड होती हूँ। जैसे मैं, हमारा, हम, इसके अंदर मैं खुद भी तो इंक्लूड हूँ ना, खुद भी जुड़ी हुई हूँ, तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिसमें हम किसी दूसरे पर्सन की बात करते हैं, जैसे यू और योर्स। थर्ड पर्सन जिसमें हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं जो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। मान लो कि दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक तो मैं हो गई जो मैं बोल रही हूँ, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। और थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको बाद में जाके बात चलेगी, वो थर्ड पर्सन, जो वहां पर नहीं है प्रेजेंट, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो जो हमारा अगर फर्स्ट पर्सन आता है, अगर हमारे किसमें रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से सुनना प्लीज ये रूल,
अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, क्या लिख दिया ये, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, कौन आता है? फर्स्ट पर्सन मतलब आई आ जाए, माई आ जाए, मी, वी, आवर, अस, इनमें से कोई भी आ जाए। कहाँ पर आना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के उधर की साइड वाले सेंटेंस में आना चाहिए। अगर कौन आ जाए? फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो उसमें चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ठीक है। अगर आ जाए अपना सेकंड पर्सन, मतलब कि यू या फिर योर आ जाए, तो उसमें चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो भी बताया था ना कि अपना जो बात बोलने वाला पर्सन होता है वो तो होता है सब्जेक्ट, और जो सुनने वाला था या जिसको वो बोल रहा है वो तो होता है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो उसमें चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। सेकंड पर्सन आता है तो उसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। और अगर थर्ड पर्सन आता है तो उसमें नो चेंज होगा, मतलब कि वो जैसा है ना वो वैसा ही रह जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिटा दूं, यहाँ से मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। विद्या सेड, तो जितना अपन ने सीखा है उसके हिसाब से चेंजेस करना सीखते हैं। ठीक है। तो विद्या सेड की जगह पर क्या लिखूं? विद्या सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज करेंगे और आ जाएगा ये विद्या सेड दैट। ठीक है। अब रुक जाओ, अब कौन सा यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है? आई आ रहा है। और आई किस में आता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? विद्या। विद्या इज अ गर्ल, विद्या एक लड़की है, मतलब कि वो क्या है? वो है शी। लड़की के लिए अपन प्रोनाउन शी यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन अगर आएगा तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन का कौन सा पहला आ रहा है? आई आ रहा है, तो इसी की लाइन में जो आता है थर्ड पर्सन में यहाँ पे वो लिखना होता है। अगर मान लो यहाँ पर होता माई, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता? माई लिखा हुआ होता, तो अपन माई पे जाते, कोई बात नहीं, तो अपन माई पर जाते और माई वाली में, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी वाली लाइन में माई वाली लाइन से जो मिल रहा है वो लिखते हैं अपन, हर लिखते हैं। मतलब कि इधर से ऐसे देखेंगे, माई वाली लाइन में इधर की साइड जाकर देखेंगे कौन सा पर्सन है उसके नीचे, तो शी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है? माई है, तो इसके नीचे वाला ही लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पर्सन आई लिखा हुआ है, तो आई में शी का वाली लाइन में जो आ रहा है, मतलब कि इस वाली लाइन में जो आ रहा है वो लिखेंगे। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? विद्या सेड दैट शी, बाकी एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी बाकी अपन ने टेंस वगैरह चेंज करना नहीं सीखा है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना सीखा है। अरे भाई मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैंने इसको क्या बोला कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो ये किसी और के पास जाके क्या बोलेगा कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ? ये क्या बोलेगा? वो एक अच्छी लड़की है। तो अपन ने मैं का किस में चेंज कर दिया? वो में चेंज कर दिया। तो ये क्या चेंज किया अपन ने? प्रोनाउन चेंज किया। तो ये भी कुछ वैसा ही है कि विद्या बोल रही है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। ठीक है। तो अगर ये जाके कहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा कि विद्या ने बोला कि वो एक अच्छी लड़की है, ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। ठीक है। तो प्रोनाउन चेंज करना समझ में आ गया? अच्छा ये समझो कि अगर मैंने ऐसे बोला कि मैंने इससे बोला कि तुम कल क्लास में क्यों नहीं आए, जस्ट एग्जाम्पल मान लो कि तुम कल क्लास में क्यों नहीं आए, तो ये किसी और के पास जाके क्या बोलेगा कि तुम कल क्लास में क्यों नहीं आए? ये बोलेगा, क्या बोलेगा? मैं कल क्लास में नहीं आया था। तो तुम्हें प्रोनाउन चेंज करना समझ में आ गया? तो ये भी कुछ वैसा ही है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किस में चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट है ना अपना उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि विद्या तो क्या है? लड़की, और लड़की के लिए अपन शी यूज करते हैं। अगर यहाँ पे लड़का होता अगर अभिषेक होता मान लो, तो अपन ही को चेक करते, ही वाली लाइन में देखते। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आई सेड टू देम, पहले अपन को रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करनी है, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर आई, और सेड को किस में लिखेंगे? टोल्ड नहीं, टोल्ड। क्या? टोल्ड। आई टोल्ड देम दैट। अब यहाँ पर क्या आया है? यू आया है, तो यू सेकंड पर्सन है क्योंकि सेकंड पर्सन में आता है, तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देम है, तो देम वाली लाइन में जाओ, ये रहा देम। लेकिन यहाँ पर क्या आया है? यू। यू तो फर्स्ट लाइन में आता है, तो इसकी लाइन में जो फर्स्ट लाइन में आ रहा है वो लिख देंगे, जो अपना
ऑब्जेक्ट था उसकी लाइन में जो आ रहा है ना वो वाला लिखना है। ये चाहे कोई सी भी लाइन में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपना क्या था ये ऑब्जेक्ट इस लाइन में आएगा वो वाला लिखना होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे दैट दे हैव, जो कि अपन को टेंस बाद जब चेंज करेंगे तब देख लेंगे। तो अपन ने यू को किस में चेंज कर दिया, दे में चेंज कर दिया। आई सेड टू देम, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, ही सेड, तो ही सेड का ही सेड एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड का ही सेड एज इट इज, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह ही सेड दैट। अब आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो देखो ही यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो इसी की लाइन में आ रहा है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। आई की जगह किस में, आई की जगह क्या लिख देंगे अपन, ही लिख देंगे। तो प्रोनाउन चेंज करना आ गया। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स और दे रही हूँ, यही रूल रहेगा और ये वाला रूल भी ऐसा ही रहेगा। बस तुम्हें क्या देखना है कि कौन सा प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आता कि ही लिखा हुआ था, मान लो कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो ये कैसा है, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही तो क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता और इस आंसर में भी ये ही का ही एज इट इज उतर जाता। तो तीनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन आया था ना अभी, अच्छा कोई बात नहीं, अभी और एग्जाम्पल्स दूंगी ना उनके अंदर देख लेना। तो सब कुछ मिटा दूं, तो इसके ऊपर से मिटा दूं, चल। तो इसका नोट करके क्या करेगा तू, तो लिख लेना ना, वो नहीं मिटा रही हूं मैं। ये मैं इधर लिख देती हूँ, ऐसे मत करो भाई, बेचारे का पेन मत लो। हाँ गरीब आदमी का पेन मत लो भाई। ये एग्जाम्पल्स मिटा दूं, वैसे भी दूसरे लिखने हैं, चुप रह तू। ठीक है, तो बाकी एग्जाम्पल्स लिखो। ये सारा मिटा दूंगी तो तुझको समझ नहीं आएगा ना कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, फिर तू बोलेगा मैम क्या कर रहे हो आप। ठीक है, हम्म, कहाँ पर सी है, इससे ये टू, हम्म,
ठीक है, तो अब एग्जांपल्स देखो। स्टार्ट करूं? नोट तो बाद में कर लेना। हाँ, स्टार्ट कर दूं? इधर स्टार्ट करूं? चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, तो बताओ क्या लिखूं? रानी told me that आई आई आया है, तो आई क्या है अपना? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? रानी। सी नहीं, शी। तो ये क्या है? शी वाला पार्ट है, और आई ये रहा, तो दोनों एक ही लाइन में, तो अपन को आई को किस में चेंज करना है? शी में। बाकी सेंटेंस जब अपन चेंज करना सीखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। दे टोल्ड, दे टोल्ड दैट, ओके। वी आया है, तो वी क्या है अपना? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो दे ये रहा, और वी कहाँ है? ये रहा, तो ये दोनों सेम ही लाइन में, तो अपन को वी को किस में चेंज करना पड़ेगा? दे में चेंज करना पड़ेगा। दैट दे, और बाकी सेंटेंस अकॉर्डिंगली अपन चेंज करेंगे तब देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। ही टेल्स हिम दैट, अब यू है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो हिम कहाँ है भैया? हिम ये रहा, और ये क्या था? यू था, तो अपन को इसके लाइन में लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ही। तो दैट ही हैज, जो भी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे तब। समझ में आ गया कैसे चेंज होगा? तो मैंने अब तक इरेज कर दूं? चलो इधर लिख देती हूँ। तो मैंने अब तक तुमको क्या क्या पढ़ाया है? मैंने तुमको पढ़ाया है कि, क्या पढ़ाया है तुमको? मैंने अभी प्रोनाउन चेंज करना सिखाया है। क्या चेंज करना सिखाया है? प्रोनाउन चेंज करना सिखाया है। कल अपन सीखेंगे टेंसेस चेंज करना, कि अगर टेंस आएगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे। किसने बोला? कौन लेगा टेस्ट? संडे को आना पड़ता है क्या? मुझे तो नहीं पता, मैं तो छुट्टी मान के बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, अरे क्या तुम्हें टेंसेस की भी रिवीजन की जरूरत है क्या? तो टेंसेस का टेस्ट है बस, पढ़ाई ही टेंस है, तो इसी करें। दूंगी किस टाइप पर? कल जो क्वेश्चंस लिखवाए थे ना, कल टेंसेस के 4 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया था ना, बस वैसे ही क्वेश्चन। क्योंकि पेपर में तुम्हारे ऐसे ही आएंगे ना, तो जैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे उन्हीं का टेस्ट लेंगे। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं, पूरे 10 उसके। ये तो पढ़ाया ही नहीं है, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ इसमें तो। हाँ, 10 क्वेश्चन टेंसेस के। ठीक है, तुम्हें टेंसेस में कोई डाउट हो तो कल आके पूछ लेना, आज घर जाके रिवाइज कर लेना। कल संडे है क्या? कल तो सैटरडे है। सैटरडे को भी तुम्हारा ऑफ रहता है क्या? तो फिर ये क्यों बोल रहा है? तू खुद का कंफ्यूजन मिटा पहले, समझ गया? पागल हो रहा है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे टेंसेस में कैसे चेंज होता है, और फिर प्लेस एंड टाइम में कैसे चेंज होता है। मैंने कल तेरा 4 टेस्ट लिया था ना, 4 क्वेश्चंस का, तो बिल्कुल वैसे ही आएंगे, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, भूल गया था, अभी बताते हैं, अभी याद दिलाते हैं, 2 मिनट रुक जा बस। ठीक है, अपन को टेंसेस चेंज करना है, कल प्लेस एंड टाइम चेंज करना है, और अपन प्रोनाउन चेंज करना सीख ही गए हैं। जब ये 3 चेंजेस चेंज करना सीख जाएंगे, ठीक है, इन तीनों के रूल सीख जाएंगे, तो अपन डिक्लेरेटिव के सारे रूल समझ जाएंगे, और उसके सारे
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे। फिर अपन चलेंगे किसमें, इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, कुछ याद है, जिनमें अपन क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सेंटेंस अलग तरीके से चेंज होते हैं। फिर अपन सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और बाकी देख लेंगे जब अपन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो आज का हो गया, इसे नोट कर लो। हाँ बस इतना ही, इतना तो समझ ले तू पहले।